नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये तो सब लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड भारत की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज हम उत्तराखंड में उपस्थित एक ऐसे ही गांव के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माना गांव की। दोस्तों, यह छोटा सा गांव उत्तराखंड में उपस्थित है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, यह गांव बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। माना गांव को द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस विलेज के आगे भारत और चाइना के बॉर्डर मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि माना गांव कब जाएं, माना गांव जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वहां पर घूमने के लिए बेस्ट प्लेस कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि माना गांव पहुँचे कैसे। दोस्तों, माना विलेज पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ से माना गांव का दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है। दोस्तों, बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आपको माना विलेज पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी को आप पैदल ट्रैकिंग करके माना गांव पहुंच सकते हो। दोस्तों, पैदल यात्रा करने से वहां की खूबसूरती को भी आप और करीब से देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन यह भी है कि आप बद्रीनाथ से कोई टैक्सी बुक करके माना गांव पहुंच सकते हो। टैक्सी वाला आपको 250 से 300 रुपए में माना गांव छोड़ देगा। दोस्तों, माना गांव पहुंचने से पहले 100 मीटर की दूरी पर ही एक बोर्ड लगा होता है। आप जिस भी गाड़ी से वहां पर जाएंगे, गाड़ी को वहीं खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के अंदर किसी भी वाहन की एंट्री नहीं है। आपको पूरा गांव पैदल ही यात्रा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात तो होती है कि हम माना गांव पहुंचे कैसे। अब हम बात करते हैं कि हम माना गांव में कहां कहां घूमे और वहां घूमने के स्थान कौन कौन से हैं। दोस्तों, आप जब माना गांव में प्रवेश करेंगे तो आपको वहां पर लकड़ी के सुंदर सुंदर घर बने हुए मिलेंगे। इस गांव की एक खासियत और है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 60 ही घर देखने को मिलेंगे, और इस गांव में सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 लोग ही रहते हैं। दोस्तों, माना गांव में प्रवेश करने के बाद कुछ दूरी जब आप चलेंगे तो आपको वहाँ पर 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जो आपको लेफ्ट साइड में जाता है और दूसरा रास्ता जो राइट साइड में जाता है। लेफ्ट वाले रास्ते से आप भीमपुल, सरस्वती घाट और केशव प्रयाग पहुंच सकते हैं, और यदि आप राइट साइड वाले रास्ते से जाएंगे तो आप गणेश गुफा और ब्यास गुफा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन दोनों में से किसी भी रास्ते पे जा सकते हो, और आगे चल के फिर ये दोनों एक जगह जाके मिल जाते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं अपने लेफ्ट साइड वाले रास्ते पे। जब हम लेफ्ट साइड रास्ते से चलेंगे तो कुछ दूरी पर, लगभग 100 से 200 मीटर दूरी पर, हमको सबसे पहले मिलेगा गणेश गुफा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक गणेश भगवान का मंदिर भी मिलेगा। लोगों का मानना है कि यहाँ पर गणेश भगवान बैठ के वेदों के रचना भी किए थे। दोस्तों, गणेश गुफा के पास में ही एक बहुत आश्चर्यचकित चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सरस्वती नदी पाताल लोक में जा रही है। इसके बारे में यह मान्यता है कि जिस समय गणेश भगवान वेदों की रचना कर रहे थे, उस समय सरस्वती नदी बहुत तेजी से प्रवाहित हो रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था और गणेश भगवान को वेद लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। तब गणेश भगवान ने सरस्वती से विनती की थी कि वो अपने वेग को थोड़ा धीमा करके प्रवाहित हो, लेकिन जब सरस्वती यह बात नहीं मानी तो गणेश भगवान ने उनको श्राप दे दिया, और गणेश भगवान ने यह श्राप दिया कि आप आज से अदृश्य हो जाएंगी और पाताल लोक में चली जाएंगी। और दोस्तों, यहीं से सरस्वती नदी अदृश्य होकर पाताल लोक में चली जाती हैं और आपको कहीं नहीं देखने को मिलती। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद जब आप थोड़ा आगे चलोगे तो आपको मिलेगा ब्यास गुफा। दोस्तों, ब्यास गुफा वही है जहाँ पर वेद व्यास बैठ के महाभारत की रचना किए थे, जिसके बारे में यह भी मान्यता है कि जब वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, तब उन्होंने महाभारत को पत्थर में बदल दिया था, ताकि कोई भी व्यक्ति उसे फाड़कर यहाँ से ना ले जा सके। दोस्तों, जब आप ब्यास गुफा से थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा भीमपुल। भीमपुल को स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, भीमपुल के बारे में यह कहा जाता है कि जिस समय पांडव स्वर्ग को जा रहे थे, तब उनके रास्ते में सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही थी, जिसके बाद पांडवों ने उनसे रास्ता मांगा
और जब सरस्वती ने उन्हें रास्ता नहीं दिया तो भीम क्रोधित होकर एक विशालकाय पत्थर को उनके ऊपर रख दिया, जिससे सरस्वती नदी पर एक पुल का निर्माण हुआ और पांडव इसी पुल के ऊपर से स्वर्ग को चले गए, जिसे आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भीम पुल से थोड़ा और आगे जाने पर आपका लेफ्ट और राइट वाला दोनों रास्ता एक जगह मिल जाते हैं, जो कि हमने वीडियो में पहले ही बता दिया था। दोस्तों, आप भीम पुल से जैसे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको एक दुकान मिलेगी। वह चाय की दुकान होगी और वह अपने भारत की सबसे अंतिम दुकान होगी। जितने भी लोग माना गांव घूमने आते हैं वो इस दुकान पे जरूर आते हैं, क्योंकि इसके आगे और कोई भी दुकान नहीं है और यह अपने आप में इसलिए फेमस है। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर फोटो जरूर खिंचवाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा वाटरफॉल जा सकते हो। यह वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप जाने के लिए ट्रैकिंग करके जा सकते हो। दोस्तों, वसुधारा वाटरफॉल के बारे में यह मान्यता है कि इसके नीचे खड़े होने पर जिस इंसान के मन में पाप होता है उसके ऊपर इसकी धारा नहीं गिरती। केवल जो व्यक्ति पवित्र और सज्जन होते हैं उनके ऊपर ही इसके जल की धारा गिरती है। दोस्तों, यदि आप भारत और चाइना के बॉर्डर पे जाना चाहते हो तो माना विलेज से पहले ही आपको एक रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वहां जाने के लिए आपको इंडियन आर्मी से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, जो सबको इतनी आसानी से नहीं मिलती। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि माना विलेज कब जाएं। दोस्तों, माना विलेज सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। यह गांव सिर्फ मई से अक्टूबर के बीच में ही खुला रहता है। इसका कारण यह है कि बाकी महीनों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से यहाँ के सारे रास्ते जाम हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ से माना गांव घूमना चाहते हो, यदि आप बद्रीनाथ से सुबह 8 से 9 बजे निकलते हैं तो 2-3 घंटे में आप माना गांव पहुँच सकते हैं और पूरा दिन माना गांव की सुंदरता को देख सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। पूरा दिन माना गांव को घूमने के बाद आप शाम को पुनः बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर दीजिए। फिर आप बद्रीनाथ से अपने आगे की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने माना गांव टूर का कंप्लीट गाइड बताया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।